नमस्कार, स्वागत है आप सभी दोस्तों का वीर सर जीएस वाले के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस धमाकेदार क्लास में दोस्तों 1991 से लेकर 2021 तक के जितने भी यूपीएससी परीक्षा हुए हैं उन सभी में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी का मैं चैप्टर वाइज आपको जीके जीएस का पीवाईक्यूज करा रहा हूं। दोस्तों आज मैं प्रस्तावना से जितने भी प्रश्न आपके यूपीएससी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं अब तक सभी प्रश्नों को कराऊंगा। ये चौथा वीडियो है। इससे पहले 3 वीडियो मैंने भारत के संवैधानिक विकास और संविधान सभा पर आपको दिए हैं। उस चैप्टर से जितने भी प्रश्न आपसे पूछे गए थे सारे प्रश्न मैंने आपको करवा दिया है। दोस्तों चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज कराना बहुत बड़ी बात हो जाती है और आपके लिए मैं ये कर रहा हूँ। और चूँकि अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उसके लिए पीवाईक्यूज एक अहम रोल अदा करते हैं, क्योंकि पीवाईक्यूज ये डिसाइड करते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे और पीवाईक्यूज से ढेर सारे प्रश्न हूबहू आपसे पूछे जाते हैं। तो दोस्तों रोज़ शाम को 9 बजे क्लास चलती है, तो आप लोग जो है कि इस क्लास का आनंद समयानुसार ज़रूर उठाएँ, इस क्लास का लाभ उठाएँ ताकि आप अपने एग्ज़ाम में एक अच्छा मार्क्स गेन कर सकें। चूँकि आप सभी लोग जानते हैं कि जीके जीएस से टोटल 40 प्रश्न आते हैं और इन 40 प्रश्न में 5 से 7 प्रश्न आपके करंट अफेयर के भी होते हैं। तो दोस्तों मैं रोज़ सुबह 5 बजे करंट अफेयर के प्रश्नों को कराता हूं या करंट अफेयर का वीडियो अपलोड कर देता हूं, तो उसको भी आप लोग देखना बिल्कुल नहीं भूलें। इस वीडियो हम इंटरनेशनल इशूज़, नेशनल इशूज़, अवार्ड वाले न्यूज़, डिफेंस न्यूज़, स्पोर्ट न्यूज़, साइंस एंड टेक न्यूज़ यानी हर तरीके के न्यूज़ से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों की चर्चा वीडियो में करता हूं, तो इसको भी देखना बिल्कुल भी नहीं भूलना है दोस्तों, ठीक है। बहुत ही शानदार कंटेंट के साथ मैं आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ। आइए आज की बात करते हैं, आज के पहले प्रश्न पर बात करते हैं। चूँकि प्रस्तावना के बारे में हमको पढ़ना है, प्रस्तावना से बने हुए सभी प्रश्नों के बारे में पढ़ना है, तो आइए पहले प्रश्न से क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो पहला प्रश्न आपसे कहता है कि प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में किसने वर्णित किया था। प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में किसने वर्णित किया था। के.एम. मुंशी ने, एन. माधव राव ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने या अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, के.एम. मुंशी। तो दोस्तों के.एम. मुंशी ने किया था प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली बताया था। क्या बताया था, संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया था। और ये प्रश्न पूछा गया यूपीएससी के एग्ज़ाम में 22 नवंबर 2021 को शिफ्ट 2 में, ठीक है। बात करते हैं आगे अगले प्रश्न की। दूसरा प्रश्न कहता है कि प्रस्तावना के अनुसार भारतीय संविधान अपना अधिकार कहाँ से प्राप्त करता है। प्रस्तावना के अनुसार भारतीय संविधान अपना अधिकार कहाँ से प्राप्त करता है। भारत की जनता से, भारतीय संसद से, ब्रिटिश संविधान से या भारत के उच्चतम न्यायालय से। तो जो भी भारतीय संविधान या कहें कि प्रस्तावना के अनुसार जो भारतीय संविधान है वह अपना अधिकार कहाँ से प्राप्त करता है, तो दोस्तों भारत की जनता से प्राप्त करता है, द पीपल ऑफ इंडिया। जब आप पहली लाइन पढ़ते हैं प्रस्तावना का तो पहले ही लाइन में कहा जाता है कि हम भारत के लोग या वी द पीपल ऑफ इंडिया। इसका मतलब यह है कि जो वास्तविक शक्ति है या जो संवैधानिक शक्ति है वे अंतिम रूप से किस में निहित है, तो भारत की जनता के अंदर निहित है, भारत के लोगों में निहित है, ठीक है। तो प्रस्तावना के अनुसार भारतीय संविधान अपना अधिकार कहाँ से प्राप्त करती है, तो भारत की जनता से प्राप्त करती है। दोस्तों यह पूछा गया 13 नवंबर 2021 के शिफ्ट 2 में। अगला प्रश्न है आपका, ये भी 2021 में ही पूछा गया। अगला प्रश्न कहता है कि किस अंग्रेजी राजनीतिक विज्ञानी ने उद्देशिका को यानी प्रस्तावना को संविधान की कुंजी या कीनोट बताया था। तो सर अर्नेस्ट बार्कर ने कहा या जॉन स्टुअर्ट मिल ने कहा या एडमंड बर्क ने कहा या ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है सर अर्नेस्ट बार्कर, ठीक है। सर अर्नेस्ट बार्कर ने क्या कहा, सर अर्नेस्ट बार्कर ने उद्देशिका को संविधान की कुंजी या कीनोट कहा था, संविधान की कुंजी या कीनोट कहा था। ध्यान रखिएगा जो प्रस्तावना है, ठीक है, या उद्देशिका है, इसको जो कि प्रस्तावना का परिचय पत्र भी कहा जाता है, जिसको N.A. पालकीवाला ने कहा था, ठीक है। किसने, N.A. पालकीवाला ने कहा था। हो सकता है आगे पूछा भी गया हो, अभी हम चर्चा करते हैं उसकी भी। अगला प्रश्न आपसे कहता है दोस्तों कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में व्यक्त किए गए न्याय
सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। और आप जानते हैं कि संविधान की जो उद्देशिका है उसमें 3 प्रकार के न्याय को व्यक्त किया गया है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। इनका आदर्श कहाँ से लिया गया है या किस संविधान से लिया गया? गजब का प्रश्न है दोस्तों, और ये पूछा गया 14 नवंबर 2021 के फर्स्ट शिफ्ट में। तो भैया ये कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया रूस के संविधान से या रशियन रिवॉल्यूशन से या कहें कि रूसी क्रांति से लिया गया। संविधान से नहीं, क्रांति से लिया गया। ठीक है, अगर आपसे पूछे जो भारतीय संविधान में या भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है उसमें जो न्याय की बात कही गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, यह किस क्रांति से प्रेरित है? तो रूसी क्रांति से प्रेरित है दोस्तों। अगला प्रश्न आपसे कहता है दोस्तों, अगला प्रश्न आपसे कहता है कि उद्देशिका को खालिस्तान किस मामले में भारत के संविधान का हिस्सा या अंग माना गया था? अब ध्यान रखिएगा, जो उद्देशिका है इससे जुड़े हुए 2 केस आते हैं। एक केस आता है इनरी बेरूबारी का केस जो कि 1960 में हुआ था। दूसरा केस आता है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस जो कि 1973 में हुआ था। तो दोस्तों जो उद्देशिका प्रस्तावना है, सुप्रीम कोर्ट ने 1960 में जब इनरी बेरूबारी का केस आया, इनरी बेरूबारी का जब केस आता है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना या उद्देशिका या प्रियम्बल संविधान का हिस्सा नहीं है। लेकिन जब 13 साल बाद 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का वाद आता है तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले को पलट दिया और उद्देशिका को या कहें प्रस्तावना के प्रियम्बल को संविधान का अंग मान लिया। तो कब माना भैया? 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के विवाद में या मामले में माना था। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। बड़ा ज़बरदस्त प्रश्न था, और ये प्रश्न कब पूछा गया था? ये प्रश्न हमसे पूछा गया है यूपीएससी 14 नवंबर 2021 के शिफ्ट 1 में। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प या उद्देश्य प्रस्ताव को किसने रखा था या किसने पेश किया था? तो आप जानते हैं दोस्तों 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक हो रही थी, जहां पे पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या करते हैं, संविधान सभा में एक उद्देश्य प्रस्ताव या ऑब्जेक्टिव प्रपोजल रखते हैं। और इनके इस ऑब्जेक्टिव प्रपोजल या उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार किया गया था? तो 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। ठीक है, 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। और इनके इसी उद्देश्य संकल्प में थोड़ा बहुत संशोधन करके इसी को संविधान का प्रस्तावना या संविधान का उद्देशिका के रूप में शामिल कर लिया गया। और ये प्रश्न पूछा गया था यूपीएससी के 13 नवंबर 2021 के शिफ्ट 1 में पूछा गया था दोस्तों। इससे पहले प्रस्तावना से इतने ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते थे, लेकिन 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था यहाँ से ढेर सारे प्रश्न आपसे पूछे गए थे। ठीक है, अब एक प्रश्न बहुत ज़बरदस्त ये है कि हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्शों को कहाँ से लिया गया है? ठीक है, कहाँ से लिया गया? देखिए, अभी न्याय की बात किया गया था कि जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है वो कहाँ से लिया गया, किस क्रांति से प्रेरित है? तो हमने कहा भैया वह जो है कि रशियन रिवॉल्यूशन या रूसी क्रांति से प्रेरित है। अब कह रहा है कि जो समानता, स्वतंत्रता और बंधुता वाला आदर्श है यह किस क्रांति से प्रेरित है? यह किस क्रांति से प्रेरित है दोस्तों? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रेंच रिवॉल्यूशन या फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित है। देखिए गजब गजब का प्रश्न पूछ रहा है, जो पढ़े नहीं होंगे वो तो एकदम चकरा जाते होंगे। इसीलिए मैं कहता हूं दोस्तों कि यूपीएससी के लिए या फिर किसी भी एग्जाम के लिए पीवाईक्यूज़ का जो रोल होता है बहुत ही अपने आप में बहुत तगड़ा होता है। इसलिए हमको पीवाईक्यूज़ को ज़रूर पढ़ने चाहिए, ज़रूर देखने चाहिए अच्छे से। ठीक है, और ये प्रश्न आपसे पूछा गया है यूपीएससी को या यूपीएससी में 17 नवंबर 2021 के शिफ्ट 2 में पूछा गया है। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों। अगला प्रश्न आपसे कहता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस मुख्य शब्द का उल्लेख भारत के सभी लोगों के बीच सामान्य भाईचारे की भावना को प्रकट करने या प्राप्त करने के उद्देश्य से किया गया था? तो भैया उसको कहते हैं फ्रेटर्निटी या बंधुता। बंधुता का मतलब ही होता है भाईचारा। ठीक है, तो भैया ये जो बंधुता शब्द का प्रयोग है इसका उल्लेख किया गया भारत के सभी लोगों के बीच भाईचारे को बनाए रखने के लिए। ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया 15 नवंबर 2021 के शिफ्ट 1 में। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आपसे क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त निम्नलिखित में से किस शब्द पद का अर्थ है विशेषाधिकार का अभाव? तो भैया किस शब्द का ये अर्थ है विशेषाधिकार का अभाव? इक्वलिटी का, लिबर्टी का या फ्रेटर्निटी का या संप्रभुता का?
ये बड़ा गजब प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, बंधुता। ठीक है, क्या हो जाएगा सी? नहीं 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 नहीं, बंधुता नहीं होगा। क्या पूछ क्या रहा है आपसे? अच्छा, इसका अर्थ हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, इक्वलिटी हो जाएगा, समानता हो जाएगा। दोस्तों समानता अगर है तो वहाँ पे आपको विशेषाधिकार नहीं दिया जाएगा, वहाँ पे विशेषाधिकार का अभाव देखने को मिलेगा, यानी किसी को भी विशेष अधिकार नहीं दिया जा रहा है। तो भैया जाहिर सी बात है, विशेषाधिकार का अभाव देखने को मिलेगा, और ऐसा तभी संभव है जब इक्वलिटी की अवधारणा लागू है, यानी समानता में ये चीज़ आता है। ठीक है, समानता का मतलब है किसी को विशेषाधिकार नहीं देना। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों कि 26 नवंबर 1949 को गृहीत मूल भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस शब्द का उल्लेख नहीं है? यानी जब 26 नवंबर 1949 को हमने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को एक्सेप्ट किया तो उसमें कौन सा शब्द नहीं था? तो दोस्तों उसमें सेकुलर वर्ड यानी कि धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता नहीं था। ठीक है, ये नहीं था, जबकि अन्य तीनों थे। और सेकुलर शब्द को कब जोड़ा गया था? तो सेकुलर शब्द को जोड़ा गया था दोस्तों 42वां संविधान संशोधन 1976 में। हालांकि 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से 3 शब्द जोड़े गए थे, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता। ठीक है, ये भी 21 में पूछा गया था। अगला प्रश्न जो है ये भी 21 में पूछा गया, 12 नवंबर 2021 के शिफ्ट 3 में पूछता है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है दोस्तों। और ये सारे चीज़ों को मैंने आपको पढ़ा रखा है ऑलरेडी। तो अब तक जो कि केवल और केवल एक बार संशोधन किया गया दोस्तों, वो भी 42वां संविधान संशोधन था, जो कि कब हुआ था? 1976 में हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? 1976 में हुआ था। अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुपरक संकल्प में अभिव्यक्त मौलिक प्रतिबद्धताओं की वह सूची है जिसे हमारे संविधान में स्थान दिया गया है? समानता, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, संप्रभुता और समतावादी। वस्तुपरक संकल्प की बात कर रहा, ध्यान रखिएगा। या बी समानता, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व, समाजवाद और संप्रभुता। या सी कहता है समानता, स्वतंत्रता, लोकतंत्रता, संप्रभुता और एक सर्वदेशी पहचान। या समानता, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व, लोकतंत्र और संप्रभुता। ये प्रश्न पूछा गया है 2017 में। उसके पहले जितने प्रश्न थे वो 2021 में पूछा गया था। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? बड़ा ही खतरनाक प्रश्न है, लेकिन अगर आप समझें तो आपको समझ में आ जाएगा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, समानता, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व, लोकतंत्र और संप्रभुता। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों अगला प्रश्न हमारा कहता है कि किस संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया और भारत के विवरण को सार्वभौमिक लोकतंत्र गणराज्य से सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य में बदल दिया गया? तो वह संशोधन था 42वां संविधान संशोधन, जो कि 1976 में हुआ था। अभी मैंने कुछ समय पहले ही इसके बारे में डिस्क्राइब किया और आपको अच्छे से बताया। ये प्रश्न पूछा गया आपको 2017 में। कब पूछा गया है? तो 2017 में पूछा गया है दोस्तों। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों कि किस वर्ष में शब्द समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, एकता और अखंडता को संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया गया था? तो दोस्तों 1976 में ऐसा किया गया, वो भी 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है जो कि 2014 वाले एग्जाम में पूछा था कि निम्नलिखित में से किसे संविधान की कुंजी की संज्ञा दिया गया है? संविधान की कुंजी, अर्नेस्ट बार्कर आपको भी याद आ रहा है ना, जिन्होंने क्या कहा था? उद्देशिका को क्या कहा था? संविधान की कुंजी या की कहा था। ठीक है, या की नोट भी कहते हैं। ये प्रश्न पूछा गया था आपका 2014 में। ठीक है, कब पूछा गया था जी? 2014 में पूछा गया था। ठीक है, आगे बात करते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? तो अगला प्रश्न कहता है साथियों कि निम्नलिखित में से महिलाओं की सुरक्षा या कल्याण से संबंधित कौन सा अधिनियम पिछले 2 वर्षों में पारित किया गया है? पिछले 2 वर्षों में पारित किया गया है। ये जो प्रश्न है ये 2012, 13, 14 के संबंध में है। तो अगर इसकी बात करते हैं दोस्तों, है तो ये प्रस्तावना से ही रिलेटेड। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वो है जो कि कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न
अधिनियम, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं जब महिलाएं कहीं कार्य करने जाती हैं, ऑफिस हो या फिर कहीं भी कोई स्थान जहां काम करती हैं, वहां पर उनका लैंगिक उत्पीड़न होता है। लैंगिक उत्पीड़न के साथ साथ उनका शारीरिक उत्पीड़न भी होता है, ठीक है। तो इसके लिए एक अधिनियम बनाया गया था, ठीक है, खास करके महिलाओं की सुरक्षा और कल्याण से संबंधित था ये, ठीक है। इस बात को याद रखना है, 2014 में आपसे पूछा गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बताता है, ठीक है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ये कौन बताता है? मूल अधिकार बताता है, नवीं अनुसूची बताता है, निर्देशक सिद्धांत बताता है, या संविधान की प्रस्तावना बताता है? तो दोस्तों सीधे सीधे कहेंगे कि संविधान की प्रस्तावना बताता है। क्या आंसर? ऐसा क्यों? क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि भैया जब धर्मनिरपेक्षता की बात आती है तो हमारा जो संविधान की प्रस्तावना है इसमें एक संशोधन हुआ, 42वां संविधान संशोधन 1976, जहाँ पे धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था 1976 में, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द किस संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन के माध्यम जोड़ा गया था 1976 में, और इसको पूछा गया था यूपीएससी के 2001 के एग्ज़ाम में। तो यहाँ तक जो है कि हमारा प्रश्न था, लगभग 17, 18, 19 प्रश्न आपसे पूछे जा चुके हैं, जिसमें से अगर आप देखेंगे तो लगभग 10 से 12 प्रश्न जो है कि 2021 में ही पूछे गए हैं। यानी प्रस्तावना का क्रेज बढ़ा है, तो हमको प्रस्तावना को और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा और अच्छे से समझना पड़ेगा दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो के बारे में हमें डिस्क्राइब ज़रूर करिएगा, और अगर बढ़िया लगा है वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना है, तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।